अब महाराज ने उसकी कमर में खोसे हुए रुपयों को छीनते हुए और सिगड़ी में फेंक दिया। तुमने भी तो धन का संचय कर रखा है, सारे नोट भस्म हो गए। एक साधु महाराज की भी तो कथा लीला का श्रवण हुआ था ना पिछली बार, जो बद्रीनाथ यात्रा की, वो भी बद्रीनाथ यात्रा पे गए थे। तो रास्ते में कैची आश्रम पड़ा तो कैची आश्रम में चले आए। अब साधु संतों का तो ठिकाना मंदिर आश्रम ही तो है। कैची आश्रम में चले आए, वहां का वैभव देखा तो शुद्ध हो गए कि ये आश्रम का वैभव ऐसा, किसी चीज की कोई कमी नहीं, शुद्ध हो गए। और महाराज जी से बोले, साधु होकर धन का संचय करते हो? क्रोधित होते हुए बोले। अब महाराज उस समय सिगड़ी लेखने की लीला कर रहे थे, सर्दी का समय था, सिगड़ी सेक रहे थे। अब महाराज ने उसकी कमर में खोसे हुए रुपयों को छीनते हुए और सिगड़ी में फेंक दिया। तुमने भी तो धन का संचय कर रखा है, सारे नोट भस्म हो गए। अब वो साधु क्रोधित हो गया। बाबा ने कहा कि साधु को क्रोध शोभा नहीं देता, साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए, साधु का धन तो धुनी है। वो साधु महाराज कहने लगे, मेरे को तो बद्रीनाथ जाना था, मेरे को तो रास्ते में इनकी जरूरत पड़ती, इसलिए मैंने ये साथ लिए हैं। अब महाराज, साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए, साधु का धन तो धुनी है। अब वो जब क्रोध, और महाराज पास में पड़े हुए चिमटे से सिगड़ी से नए करेंसी नोट निकाल के साधु को दे। अब वो महाराज, वो आश्चर्यचकित होते हुए महाराज की तरफ देखते हुए, महाराज आप तो सर्वसमर्थ है। साधु का धन धुनी की शिक्षा लेते हुए चला गया बद्रीनाथ की तरफ। बहुत लीला है, बहुत लीला है, अनंत लीला है, अनंत लीला है, सर्वसमर्थशाली है। और सब कुछ प्राप्त करने के बाद ये सोचने की चीज है, ये देखने की चीज है, ये ध्यान देने की चीज है। ये अगर हम उन्हें मानते हैं, अगर गुरु मानते हैं तो गुरु की वाणी को मानिए। आप कुछ कीजिए मत कीजिए, गुरु की वाणी को मानिए, गुरु की शिक्षा को मानिए। वृंदावन धाम जाते हैं तो वृंदावन का एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें एक वहां पर लिखा हुआ है, गुरु की बातों को मानिए, गुरु की वाणी को मानिए, गुरु के ज्ञान को मानिए। और सब कुछ प्राप्त करने के बाद केवल एक संदेश, केवल एक संदेश, राम नाम, राम नाम, राम नाम। अगर आपको कुंडलिनी जागृत करनी है, अगर आपको सिद्धि चाहिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसका एक प्रोसीजर है, बहुत कठिन प्रोसीजर है, गुरु की सानिध्य में होगा, लेकिन सबसे सरल उपाय है। अगर आपको वो प्रोसीजर नहीं करना तो सबसे सरल उपाय है राम नाम। राम नाम करोगे आपको सिद्धियां मिल जाएंगी, राम नाम करोगे आपको निश्चित भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, श्री राम का साक्षात्कार हो जाएगा। देवराह बाबा ने कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जब राम नाम करोगे, राम राम करते करते जब हृदय की लकड़ी पर राम नाम की रगड़ पड़ेगी तो निश्चित राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देवराह बाबा का 1 घंटे का इंटरव्यू है, सुनिए, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है जो वो अपना इंटरव्यू दे के चले गए, नहीं तो हम भटकते रहते ना, आज पता नहीं चलता। बड़ी कृपा है, महाराज के भक्तों ने जो उनकी पुस्तकें लिखी, उनकी लीलाओं का वर्णन किया, बड़ी कृपा है। प्रेमानंद बाबा की बड़ी कृपा है, बड़े संशय मिटा दिए हैं। केवल राम नाम, केवल राम नाम, केवल राम नाम, राम नाम केवलम। राम हो, राधा हो, सीता हो, कुछ और हो, केवल नाम, नाम।